क्या बात है, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और शुरू करने वाले हैं एक जबरदस्त सेशन सेल्फ स्टडी का। क्यों सेल्फ स्टडी? अरे भाई क्यों नहीं होगी सेल्फ स्टडी? तुम बताओ क्यों नहीं होगी सेल्फ स्टडी? 11th 12th में एग्जाम, 11th 12th का आपको सिलेबस पता है क्या आने वाला है। आप 10th में हैं, ठीक है। 11th का सिलेबस होने वाला है जैसे इतनी सी किताब इतनी मोटी होने वाली है, राइट। कितने सारे कॉन्सेप्ट है, कितना डिटेल है, एक क्वांटम जंप है 11th में। क्या आपको लगता है कि टीचर आपको एक 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 बात बता पाएगा? या आप एक बार में चलो बता भी दिया, मान लेते हैं कि आपके टीचर ने आपको एक एक बात बता भी दी, तो क्या आप एक एक बात खुद समझ पाएंगे उसी वक्त और उसको रिटेन कर पाएंगे? भाई उसको दोबारा तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आप अगर पढ़ के जाएंगे तब तो कुछ जल्दी से समझ में आएगा। देखो दोस्त, कभी भी आप सेल्फ स्टडी से नहीं बच सकते। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात मान लीजिए, ठीक है। और अगर खुद करना है तो आपको बनना पड़ेगा इंडिपेंडेंट लर्नर। और स्पीकिंग चॉक्स आपको बनाता है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। कैसे? बहुत सिंपल है, वो आपको सोचना सिखाता है, इमेजिनेशन पावर देता है। जी हां, फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशन बिल्डर देता है। इमेजिनेशन बिल्डर देने से आपको समझ में आता है कि एक स्टोरी के रूप में एक चैप्टर को कैसे सुना जाता है, समझा जाता है। आप खुद सोचने लग जाते हो स्टोरी की तरह। हाँ, आप रिलेट करने लग जाते हैं कि अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने भी तो ये देखा था। और जब आपके दिमाग में पिक्चर बननी शुरू होती है, वो है रियल पढ़ाई। तो इमेजिनेशन बिल्डर एक इतना सुंदर पावरफुल टूल है। बिल्कुल स्पीकिंग चॉक्स का अपना पायनियर प्रोडक्ट है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किसी चीज को कैसे ह्यूमन वॉइस में, हाँ ये मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट देखो हम सब ह्यूमन हैं। और कई जगहों पे मैंने देखा कि और भी पॉडकास्ट अवेलेबल है। एक मैंने खुद बनाना शुरू किया जब पॉडकास्ट और ये ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि काफी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है एक चैप्टर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके, आंख बंद करके उसको पूरा की पूरा बोल जाना। जी हाँ, आई क्लोज माई आइज एंड स्पीक आउट कंप्लीट चैप्टर। वो आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक रिदम में फ्लो कर रहा है, वो कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है। और कई जगहों पे दिखता है कि वो टेक्निकल, जैसे टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्जन होता है ना गूगल का, वैसे करके बोला गया है। आप समझिए, ह्यूमन जिस तरीके से फीलिंग लेके आता है किसी चीज में, वो दूसरा ह्यूमन समझता है। एक मशीन जब उस चीज को बोलती है तो वो वैसे लगता है कि कृपया 4 दबाएं पिछले मेन्यू में जाने के लिए। तो वो बात नहीं है। खैर, काफी लोग अभी करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में पॉडकास्ट हो सके और इमेजिनेशन बिल्डर हर घर में पहुंचे, बच्चा सुन के चैप्टर को आधे से ज्यादा समझ ले और फिर करे खुद पढ़ाई शुरू। अब जब वो खुद पढ़ाई शुरू करता है तो सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है उसके अंदर। और उसी के लिए हमने बनाया है बुक कहती है का सेक्शन, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एनसीईआरटी, वाह क्या बुक है भाई, क्या खूबसूरत बुक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे शुरू किया गया है, हर एक लाइन में क्या लिखा है, कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें क्या खास बात थी, कहां पे क्या था देखने लायक वरना आप फंस सकते थे, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो इससे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि हाँ मैं खुद कर लेता हूं ये। अरे वाह, जब ए भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे वाह, जब ए भी इतने अच्छे से समझ सकता है, इतनी इजीली, इतनी इजी बात थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? यही तो हम चाहते हैं। और उसके बाद जो बचेगा वो है लाइव क्लास में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 3 इंपॉर्टेंट इंजन्स जो मुझे आते हैं और जो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। जी हाँ, एक टीचर 3 सब्जेक्ट। फायदा कि भाई एक के साथ आपकी एक रिदम बन जाती है, आपको बात समझ में आने लग जाती है। तो तीनों ये मेजर सब्जेक्ट आप मेरे साथ मिलके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये नहीं कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा हूं या मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं या सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूं, ये तीनों सब्जेक्ट पूरा ट्राई करूंगा जस्टिफाई करने के लिए तीनों सब्जेक्ट को। और आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आएंगे तो मजा आ जाएगा। लाइव क्लासेस में हम पढ़ेंगे 6:30 to 8 एवरी डे विद मी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मंडे टू सैटरडे। नाउ टाइम टेबल मैं दे दूंगा आपको बाद में। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कितनी खूबसूरती से इसको उकेरा है। टू मच ऑफ हिंदी, हाँ। ओके, इंट्रोडक्शन में बोलते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस दे दिया, तो मैं पहले बता दूं चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या था कि
बहुत सारे तरह के पॉलिनोमियल दिए गए थे, वो याद है, वो ग्राफ दिए गए थे, ऐसा ऐसा बना था, आपको अगर याद हो तो, एक लाइन वाला था, पैराबोला था, स्नेक जैसा था, याद आया ना, वो जो ब्लू कलर में वो पिक्चर बनी हुई है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, अलग अलग पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। याद नहीं आया? लीनियर मतलब पावर डिग्री, हाँ, मैक्सिमम पावर 1। तो फॉर एग्जांपल ये है 2x + 1, हाँ, ये है x² -x - 6, लेट्स से ये है x³ + 3, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम पावर 1, या मैं बोलूं डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, तो इस वाले को बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉलिनोमियल है एक मशीन की तरह, जिसमें आप देते हो इनपुट तो मिलता है आउटपुट। अब मैंने क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, तो मैं x² - x - 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज डालूंगा, मैं कुछ इनपुट डालूंगा, देखते हैं आउटपुट क्या निकलता है। मैंने डाला 1, तो 1 में निकला 1 - 1 0 - 6, तो 1 डालने से -6 निकला, तो 1, -6 मुझे मिल गया एक पॉइंट, है ना। इनपुट को मैं ले रहा हूं x और आउटपुट को ले रहा हूं y। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए। मैंने इनपुट डाला 2, तो ये हो गया 2² 4, 4 - 2 2, 2 - 6 - 8, 2 - 6 - 4, सॉरी, ये बन गया। चलो, मैंने डाला -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 - 2 + 2, दैट इज 6, 6 - 6 0। कहीं कुछ गलती तो नहीं करती मैंने? हमेशा मुझे ऐसा टेंशन होती है, और जब भी मुझे टेंशन होती है, आपको भी जब भी ऐसी टेंशन हो, तो आप तुरंत उसको दोबारा एक बार चेक कर लिया करें। देखिए, 1 डालने से 1, -1, 1 - 1 0 -6, ठीक है। 2 डालने से 4, 4 - 2 2, 2 - 6 - 4, अभी तक तो नहीं हुई है। और उसके बाद 3 डाला, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6, 6 - 6 0। ओ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनपुट डालने से आउटपुट आता है, और इनपुट कॉमा आउटपुट, या फिर x, y को अगर मैं प्लॉट करूं, तो ये पैराबोला बनता है। और ये जो निकला है ना, जो इनपुट -2 और 3, ये तो यहां पे कहीं होना चाहिए था, ये x एक्सिस, ये है आपका -2, 0 और 3, 0। जी हां, वो इनपुट जिससे आउटपुट 0 था, उसको बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। याद आया? तो बस सिंपल सी बात है, एक पॉलिनोमियल है, अब वो लीनियर हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो क्यूबिक हो सकता है। इनपुट डालेंगे, आउटपुट निकलेगा। इनपुट यानी कि x, आउटपुट यानी कि y। इनपुट ऐसा डालें कि आउटपुट निकला है 0, तो उसे बोलते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। अब कह रहे हैं कि ax² + bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें a 0 के बराबर नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, a 0 के बराबर कैसे हो सकता है? अगर a 0 के बराबर हो गया, तो x², ये पूरा की पूरा गायब हो जाएगा, और ये पूरा की पूरा अगर गायब हो गया, तो bx + c बचेगा, डिग्री हो जाएगी 1, बन जाएगा वो लीनियर। तो a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसी को हम 0 से इक्वेट कर दें, 0 से क्या कर दें, इक्वेट, तो a² + bx + c = 0 डाल दें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कन्वर्ट होके हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन बन गई भाई, LHS आ गया, RHS आ गया, बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, सिंपल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आपको पता था, इनपुट डालो आउटपुट आता है, ग्राफ बन रहा था वहां पे। अब हमने उसको डाल दिया = 0, और मजे की बात यह है कि = 0 डाला है। सपोज यही इक्वेशन डाली होती है मैंने, ये x² - x - 6 = 0, तो आपने खुद देखा कि -2 और 3 दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको डालने से 0 आ रहा है। जी हां, ये इसके रूट्स कहलाते हैं। वहां पे जीरोस थे, यहां पे क्या कहलाते हैं, रूट्स। बस खत्म हो गया क्वाड्रेटिक। क्या बढ़िया बात है, पहली 2 लाइन में ही हमें काफी कुछ सीखने को मिल गया, राइट। अब इसके बाद यह बताया गया है कि भाई रियल लाइफ में कहां यूज होता है, ये बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी बहुत खूबसूरती से इस बात को हैंडल करती है कि रियल लाइफ में क्या होता है, क्योंकि देखो
क्वाड्रेटिक को रियल लाइफ में मैं इमेजिन बहुत कम कर पाया। वो मैंने कई जगह देखा है, वो बॉल जा रही है, वो बॉल का पैराबोलिक पाथ है, वो मेरे ख्याल से पैराबोला को दिखाती हुई चीज है। मैं मानता हूं भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें, लेकिन सिर्फ शेप को देख के ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फील नहीं आती है। मैं बड़ा जिद्दी स्टूडेंट हूं, अब नहीं आती तो नहीं आती, हो सकता है आपको आ जाती हो, बट मुझे वो वही बेकार एग्जांपल, वो बॉल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, हाँ ताली बजाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ आई डोंट केयर, मुझे मजा नहीं आता। तो मैंने देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने कैसे दिया, पहले ये बता देता हूं। 300 मीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगुलर, क्या है ये, क्या है ये, डाइनिंग हॉल है, कुछ प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल है या चर्च में प्रेयर हॉल है। नाउ द थिंग इज कि ब्रेथ है x और लेंथ लेनी है उससे डबल से एक ज्यादा। सो अगर वो x है तो वो लेनी है 2x + 1। अब एरिया भी पता है हमें, लेकिन लेंथ ब्रेथ नहीं पता। लेकिन आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे भी वही क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, और 2x, ये ब्रैकेट ब्रैकेट खुला अब है ना, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1, x इज इक्वल टू 300, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यस, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इज इक्वल टू 0 तो आ गया है, अब आपको x की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें इक्वल टू 0 होता है। आप इसको सॉल्व करना चाहोगे ना कि भाई x की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, अगली एक्सरसाइज में सिखाएंगे। बट राइट नाउ जस्ट इतना फोकस करो कि इसमें आप क्या चाहते हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे पता चल रहा है कि x की क्या वैल्यू है। अब व्हाट डू मीन बाय x की क्या वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू जो LHS और RHS इक्वल हो जाए, है ना, और जैसी वो वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब x की वो वैल्यू जिससे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो निकाल तो मैं यही कर रहा हूं, है ना। फिर अब आपको समझ में आएगा कि आपने पॉलिनोमियल में क्यों सीखा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। और ये जो x एक्सिस जहां पे कटता है, कट उसको रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वही वैल्यूज है जो यहां से निकलेगी, है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये वाले पॉइंट से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि भाई हाँ, रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती है। यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि इसकी डिग्री 2 है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आपको जब कोई बात समझ में आती है तो आपको खुशी मिलती है। इस खुशी को अनुभव कीजिए, खुद अनुभव कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बात मैं आपको कुछ भी बता दूं, उसके बाद हजारों बातें होंगी जो आप खुद महसूस करेंगे। जी हां, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मैं 12th क्लास में था और मैं कुछ सेल वगैरह, देखिए मेरे को जज मत करिएगा, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस नहीं पता था, और मैं बुक पढ़ रहा था और मुझे अचानक से वो डिफरेंस पता चला। एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एक यूज कर रहा है। मुझे एनोड और कैथोड में हमेशा लगता था कैथोड नेगेटिव ही होता है। जिस क्लास में मुझे पहली बार पता चला कि भाई वहां पे जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड बोलते हैं, जहां पे रिडक्शन होती है उसे कैथोड बोलते हैं। अब वो ड्राई सेल में अलग है, लैक्लांशियस सेल में अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड और कैथोड अलग है, इलेक्ट्रोलिटिक में अलग है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। बाप रे बाप, मेरी खुशी की सीमा नहीं रही कि ये मैंने क्या खोज लिया। तो इस तरीके से जब आप खुद किसी किताब को पढ़ते हुए एकदम से एनलाइटेंड फील करते हैं ना, दैट इज द मोमेंट वेयर यू बिकम अ सेल्फ लर्नर। ओके, नाउ देयर इज नो स्टॉपेज। सो इसके अंदर मुझे एकदम से खुशी का अनुभव हुआ कि x आएगा, मतलब मुझे चाहिए, और वो जो आएगा वो इसको 0 कर देगा। तो फिर जीरोस चाहिए थे, ऐसे वैल्यूज चाहिए थे जिसका आउटपुट 0 हो, और इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ब्यूटीफुल। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे कौन सा एक एग्जाम्पल देने का मन कर रहा है। यहां पे देखिए, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपने जरूर इसको लाइफ में देखा होगा। ये है आपका रेवेन्यू और ये है टिकट। अरे वाह, टिकट। ठीक है, आपको लेके चलते हैं पीवीआर। अब पीवीआर में 300 सीट है, 10 रुपए की टिकट है, 3000 रुपए आपको मिले। आप समझ लीजिए आप पीवीआर के ओनर है। पता है ना पीवीआर, दिल्ली में सिनेमा, पीवीआर पूरी वो है, रेंज है। पीवीआर यार, प्रिया विलेज रोड शो। विलेज रोड शो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, प्रिया के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने बनाया प्रिया विलेज रोड शो, पीवीआर। ओके, सो 300 सीटर पीवीआर है, उस पर 10 रुपए की टिकट। आप बोलेंगे 10 रुपए की टिकट का क्या होता है सर, ये भी 10 रुपए की टिकट नहीं होती। मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि 10 रुपए की टिकट है, तो क्या होगा कि सब आके अंदर बैठने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 10 रुपीज इज सच अ स्मॉल अमाउंट की चलो भाई
अगर बाहर मार्केट घूमने आए थे, थक गए, थोड़ा अंदर जाके बैठ जाते, घंटे 2 घंटे 10 रुपए में बैठने को मिल जाएगा, कंफर्टेबल सीट, और मूवी की मूवी देखने को मिल जाएगी। नाउ मूवी थिएटर के ओनर हैं आप, और 3,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको यह पता है कि जैसे आपने 20 रुपए टिकट की, तो हो सकता है कुछ कम लोग आए, लेकिन फिर भी 3,000 से ज्यादा रुपए यहां पे मिल रहे हैं। साफ नजर में आ रहा है 29 टूजा 5,800 रुपीज मिल रहा है 3,000 की जगह, तकरीबन दुगना। अगर 30 रुपए टिकट कर दें और कुछ कम लोग आए, तो भी आपको पहले से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल सिमेट्रिकल चलूं तो यहां पे होना चाहिए था 280, और फिर 40 करने से 270 एंड सो ऑन। तो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि टिकट का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन क्या ये बढ़ता ही जाएगा? अगर ये बढ़ता ही जाएगा तो फिर आप बोल दोगे कि ठीक है टिकट कर दो 5,000 रुपीज की। नहीं, ये बढ़ता नहीं जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये बढ़ते बढ़ते रुकेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा किया आपने प्राइस, दिखा ये मिली मुझे खुशी, ये मिला मुझे पहला पैरा बोला, और मैं इस पे इंटरेस्टेड था कि ये जो टिकट प्राइस है ये क्या है पता है? -b/a -d/4 है। क्या लिख रहा हूं मैं? अंडर रूट कहां से आ गया? एक सेकंड, हाँ, -d/4a। ये है इस पॉइंट का एड्रेस। धीरे धीरे सब बताएंगे। -b/2a, -d/4a, ये इसका एड्रेस है, और इस जगह पे मैक्सिमम है इसकी वैल्यू, उसके बाद घटेगी। तो रियल लाइफ में हमने देखा कि कितनी बढ़िया तरीके से हमें ये बात समझ में आ रही है कि भाई टिकट का प्राइस बढ़ेगा तो हाँ लोग कमाएंगे, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ाते चले जाओ तो होता ही जाएगा, एक पॉइंट आएगा। तो आप एज अ थिएटर ओनर मुझे हायर करना चाहेंगे कि एबी प्लीज यार मेरे मैनेजर बन जाओ यार, वो टिकट का प्राइस रोज निकाल लिया करो, कोई कैलकुलेशन करो, जरा सा ऑब्जर्व करो, एक गार्ड को खड़ा रखो, देखो कितना प्राइस आता है तो कितनी टिकट आती है, और उस डेटा को देखो, और फिर एक टिकट का प्राइस मुझे बता दो, मैं वो रख दूंगा। क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं कि टिकट 40 रुपीज की है कि 90 रुपीज की है कि 105 रुपीज की है। आपको इससे मतलब है कि बाय एंड ऑफ द शो आपके पास कितने पैसे आते हैं, राइट? क्वालिटी की क्वेश्चन का यही जादू है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रियल लाइफ में क्वालिटी की क्वेश्चन कितनी बढ़िया तरीके से, मैं बोलूंगा धांसू तरीके से घुसी हुई है हमारी लाइफ में, और हम आसपास देखें तो क्वालिटी क्वेश्चन हमें बहुत सारी जगह मिल जाएगी। यही हमें एनसीईआरटी बताती है। ब्यूटीफुल बुक। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वालिटी की क्वेश्चन के फॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई ax² + bx + c = 0 है ना। ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, c कांस्टेंट। abc रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में बात नहीं की गई है, रियल नंबर है। रैशनल हो सकते हैं, इरैशनल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट रियल नंबर है। आपको पता है ना रियल नंबर मतलब, घबराने की कोई बात नहीं है। नंबर सिस्टम भी आप पढ़ सकते हैं स्पीकिंग चॉक्स में। रियल नंबर रैशनल इरैशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल अब इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना यहाँ पे नंबर सिस्टम की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स अगर a 0 हो गया तो x² हट जाएगा, और अगर x² हट गया तो क्या दिख रहा है आपको? bx + c, और ये एक लीनियर है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है इसका। जैसे कि 2x² + x - 300, अपने अभी पिछली वाली देखा 2x² + x - 300, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मजे की बात यह कि एनसीईआरटी क्लियरली बता रही है कि 2x² - 3x + 1 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x - 3x² + 2 = 0 ये भी है। देखिए x² आगे ले आया, bx पीछे ले आया, तो मतलब सीक्वेंस आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पहले वो लिखा होगा बाद में लिखा होगा। हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0। सी के पास x नहीं है तो पावर 0 बोल सकते हैं, तो 2 1 0 इस लाइन में लगा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां तो मजेदार बात है, x है ही नहीं, 1 - x² + 300, x है ही नहीं, कोई बात नहीं, स्क्वायर तो है, अभी भी इसकी डिग्री तो 2 है,
तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस पेज में कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोल देंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x है कि नहीं है, 2 है डिग्री, बस खुश रहिए, अपना काम हो गया, वो क्वाड्रेटिक है। ना 3 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए। आगे बढ़े। एग्जाम्पल है इसके बाद, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो जॉन एंड जीवंती दो दोस्त हैं, इनके पास है 45 मार्बल। अब जब भी ये वाली बात होती है कि दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई जैसे आपके पास और मेरे पास मिला के 10 टॉफीज हो, ठीक है। अब मैं बोलूं मेरे पास 3 है, तो ऑब्वियसली आपके पास कितनी है, 7। तो आपने 10 - 3 कर दिया ना, क्लियर। तो अगर जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है और अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास y, आपके दिमाग में आ रहा होगा y बोलते हैं क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन करके आए हैं, आपको लगेगा ओके इसके पास x इसके पास y। बट अगर टोटल पता है कि 45 है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसके पास x तो इसके पास 45 माइनस x, इसके पास x तो इसके पास 10 माइनस x, ठीक है। वैसे अगर 45 है तो x और 45 माइनस x। ये है इंपॉर्टेंट बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन के बीच का जो डिफरेंस है, जो थिन लाइन है वो यहीं पे आती है। वहां पे हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, यहां पे हम एक वेरिएबल और उसी की फॉर्म में दूसरे को भी लिखने की कोशिश करते हैं और आराम से लिख भी पाते हैं। अब बोला है कि दोनों ने लॉस कर दिया है 5 मार्बल, दोनों के गुम गए 5 मार्बल और उनके जो अब नंबर ऑफ मार्बल है, अब जितने हैं उनके पास उसका प्रोडक्ट आ रहा है 124, क्लियर। तो यहां पर दिया हुआ है, देखो इसके पास x, इसके पास 45 माइनस x, y मैं आपको बता चुका हूं 45 माइनस एक्स क्यों होगा, मल्टीप्लाई किया। अब x में से 5 गए तो x माइनस 5, 45 माइनस एक्स में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स बचे, है ना। 45 में से 5 चला गया, मल्टीप्लाई किया और ये बन गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और इसको डाल दिया हमने 124 के बराबर, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 124 मार्बल हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। और फिर हमने इसको किया और आखिरी में मिली एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब क्या होगा, अब आप फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप आगे सीखेंगे सॉल्व करना, है ना, ज्यादा दूर तो है नहीं वो। जब आप सीख लेंगे तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, जॉन के पास कितने मार्बल थे और जॉन के पास कितने मार्बल थे निकल जाएंगे, तो फिर निकल जाएगा जानवी के पास कितने मार्बल थे। तो इस तरीके से हम इसको चैप्टर को अनफोल्ड करते रहेंगे, ठीक है। और अभी भी दिखाई दे रहा है कि इक्वल टू 0 है, तो x की वो वैल्यू जिससे ये 0 हो जाए, वाह। अभी भी मैं 0 रूट से बड़ा फैसिनेटेड हूं। इसका मतलब अगर इसका कोई ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, तो वो जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा हम वो पॉइंट पे बड़े ही फोकस होकर ढूंढते रहते हैं। मजे की बात बताऊं, वहां ये भी था कि अगर x पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, x नेगेटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। या मैं बोलूं अगर a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। तो पैराबोला ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा। ये है मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिलेगी, इसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। इसके नीचे नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है और ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, मिनिमम इनफाइनाइट हो सकती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अरे बाबा सोचना तो शुरू करो, मन से, दिल से, आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ के, किताब के साथ बैठ के सोचना तो शुरू करो, सब समझ में आएगा। हम है ना साथ में दोनों दोस्त, है ना, हूं ना मैं आपका दोस्त, ये भी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉटेज, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने देखो 2 स्टार भी दिए इस क्वेश्चन को और एक स्माइली भी दिया है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। एक ऑफिस, सपोज करो आपके पास आपकी एक फैक्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाती है और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये लाइन मुझे परेशान कर गई। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर आई नो व्हाट इज रिटन, बट एज अ स्टूडेंट, असली कोच वही है जो स्टूडेंट की तरह फील करे, स्टूडेंट की तरह बिहेव करे, स्टूडेंट की तरह ही पढ़ने की कोशिश करे, उसके हर पेन को महसूस करे। हम तो हो गए बड़े, आप है 15 साल के, हम आपको बोलेंगे ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सब ज्ञान देते हैं। खुद उस चीज को महसूस करो, खुद उस पेन को महसूस करो, खुद देखो कि 15 ईयर ओल्ड के दिमाग में क्या गुजरती है और उसको बोल रहे हैं दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। अरे भाई इंटरेस्ट तो डेवलप कराओ, है ना। उछलने कूदने से इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता।
दिल को छूने से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो सुनिए मेरी बात, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अरे मेरे को ये बात ही समझ में नहीं यार, ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने इसको सोचा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको कैसे सोचना चाहिए। बोल रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ये थी प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब अगर एक खिलौना बनाया दिन में तो 55 माइनस 1 54, मतलब एक खिलौना बनाया तो खिलौने की बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट आई 54 रुपीज। दो बनाए तो 55 माइनस 2 53 रुपीज कॉस्ट आई। 10 बनाए तो 55 माइनस 10 45 रुपीज कॉस्ट आई एक खिलौना बनाने की, और 10 बन गए। वेरी गुड। 20 बनाए, 55 माइनस 20 दैट इज 35 रुपीज एक खिलौना बनाने की कॉस्ट आई। तो ये कॉस्ट कम क्यों होती जा रही है? अरे यार, हर एक इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आप देख रहे हैं ना। अब आप पूरे ऑफिस तामझाम खोल के सिर्फ एक ही वीडियो बनाएंगे अगर शाम तक, तो हर उस वीडियो की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी ना, ऑफिस को रन करने का कॉस्ट ज्यादा है। अगर मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर्स बनाऊंगा आपके लिए तो पर वीडियो की कॉस्ट कम आएगी कि नहीं आएगी? अरे मैं अपने पास से एग्जांपल क्यों देने लग गया? कहने का मतलब है कि अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं पर डे तो कॉस्ट तो उसकी कम आएगी ना, उतने ही कॉस्ट में ज्यादा खिलौने बन गए। तो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पहली बार में सुनने में लगता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी व्हेन आई वाज अ किड इन सब चीजों को पढ़ के बस कहता था हे भगवान इक्वेशन बन जाए और किसी तरीके से भला छूटे। आपका भी सोचना है ना? सच सच बताना, अभी आप अकेले बैठे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, मन में बोलो पहुंच गई मेरे तक बात। द थिंग इज कि ऐसा होता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्त। जब हम उसको ठीक से समझ लेते हैं तो बात कितनी खूबसूरत लगती है। खैर, नाउ द थिंग इज कि एक टॉय अगर एक्स टॉय बनाए तो कॉस्ट आ रही है पर टॉय 55 माइनस एक्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने पैसे लगे आ जाएगा भाई? एक खिलौना इंटू कितने खिलौने बने, एक खिलौने की कॉस्ट इंटू कितने खिलौने बने, और वो आ रही है 750। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दी हुई है कि सपोज करिए एक्स खिलौने बनाए और एक की कॉस्ट आई 55 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करने से आ गई टोटल कॉस्ट 750, और इसको जब इन्होंने खोला खाला तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। बहुत मजा आया। यहां पे भी वही फीलिंग आई मेरे अंदर कि x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितने खिलौने बने, और फिर 55 माइनस एक्स जब मैं निकालूंगा तो पता चल जाएगा कितने का एक खिलौना पड़ा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आएगा। वाह, ठीक है, सीखेंगे जल्दी सीखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आगे देखा तो था एग्जाम्पल नंबर 2। पहचाने सिंबल को? पिटफॉल है ये, पिटफॉल। हाँ, आएगा जब आएगा तो बताता हूं कि क्यों बनाया मैंने वहां पे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जांपल नंबर 2 तो बिल्कुल मेरे को 4.1 से मिलता जुलता मिला, क्योंकि 4.1 में यही पूछा है कि बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं। तो भाई ये एग्जांपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे फेरबदल करते हुए हर टाइप की वेरिएशन के साथ एग्जांपल दे दिया कि भाई आप इसको करके देख लो और आपसे वो आराम से 4.1 हो जाएगी। यही तो खासियत है इस बुक की। पहला एग्जांपल, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको इन्होंने किया ओपन, LHS को घट करके यहां तक आ गए। ओके, वे ब्रैकेट खोल के a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के वगैरह वगैरह, आपको पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और इसके बाद उसको किया राइट हैंड साइड के बराबर, और ये आखिरी में आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। कितनी खूबसूरत लग रही है, आराम से दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। ए यहां पे है +1, बी यहां पे है -6 और सी यहां पे है +8। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई शक नहीं। अब दूसरी जब देखी यहां पे सेकंड ये, तो देखते ही मुझे क्या लगा, यार देखो एक्स से मल्टीप्लाई होने वाला एक्स स्क्वायर है, और मैंने कहा यस ये भी है। और वहीं गिरा मैं पिटफॉल में। जी हां, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, माना होता है, और एक्स स्क्वायर हो जाने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगी। और यही गड़बड़ हुई जब इसे सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। दोस्त जो एक्स स्क्वायर आया था वो कैंसिल हो गया और बची x प्लस 12। तो अगर मैंने सिर्फ उसको देख के ज्यादा शाना पत्ती करते हुए बोल दिया होता है कि हे ये है ना क्वाड्रेटिक, है ना, तो गड़बड़ हो जाती और मैं पिटफॉल में
गिर जाता। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आराम से कर लो, उसको फाइनल फॉर्म में ले आओ और फिर बोलो, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़े तो देखा कि भाई ये देखो इसमें भी 2x²। अब मैं सचेत हो गया था, मैंने कहा नहीं 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 भैया, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हो। इस बार ऐसा नहीं हुआ। 2x² + 3, ये 2x² + 3x हो गया। अरे इसका वो कहाँ है, हाँ थर्ड, यहां पे 2x² आया और यहां पे x² था, तो कट्टम पिट्टी हुई, लेकिन फिर भी x² बच गया और अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और जब मैं लास्ट वाले में आया, इसमें x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x³, मैंने को फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, क्यूब है भाई इसमें, ये कैसे हो सकता है। ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी अंदर से। फिर मैंने कहा ये भी, हाँ थोड़ा आराम से, एग्जाम्पल पार्ट नंबर 2 में आप धराशायी हो चुके हैं, तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बिल्कुल सही हुआ, मैं एक्साइटेड नहीं हुआ, मैंने a + b होल क्यूब लगाया और ये सब ओपन किया और देखा कि x³ कैंसिल हो गया और आखिरी में बचा 6x² + 12x + 12। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू +12, c की वैल्यू भी +12, और ये पक्का थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था बुक कहती है का सेक्शन एक्सरसाइज 4.1 से पहले। मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और हम इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे, लेकिन इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके पास एक काम है और वो है सेल्फ स्टडी करने का। तो जाइए इस बुक को खोलिए, प्यारी प्यारी बुक को खोलिए और एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, जिसमें और भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सा फॉर्मूला कब इजाद हुआ था, किसने किया था, उनको पढ़िए, एंजॉय करिए, गहरी सांस लीजिए और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज। सी यू देयर। बुक पढ़ लिए हमने अपने आप। जी हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमने बुक आराम से अपने आप पढ़ ली है, राइट? और अब तुम रेडी हो गए हो एक्सरसाइज करने के लिए, या एक्सरसाइज भी अपने आप कर ली, दैट्स वेरी गुड। अगर एक्सरसाइज भी अपने आप कर लिया तो ये हो गई है शुरुआत सेल्फ लर्नर बनने की, और यही तो स्पीकिंग चॉक चाहता है। कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी किसी के ऊपर। आप बनने वाले हैं, आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। तो शुरू करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पेज बाय पेज एनसीईआरटी को समझने के बाद देखते हैं ये एक्सरसाइज कितनी खूबसूरती से अनफोल्ड होती है। छोटी सी इंस्ट्रक्शन, हर बार की तरह रेड लाइट जलेगी तो यू हैव टू फोकस एंड लिसन केयरफुली। फोकस मतलब दिमाग लगेगा, आंख लगेगी, कान लगेगा, पेन नहीं चलेगा बस, ठीक है? और केयरफुली होके आप सुनेंगे। और जब ग्रीन लाइट जलेगी देन यू विल अंडरस्टैंड एंड राइट। तो जब भी रेड लाइट जलेगी आप बिल्कुल शांति से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन को टैकल करने से पहले आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए, और वो बातें हम बताते हैं आपको रेड लाइट पे। हम क्या बताते हैं? एज अ स्टूडेंट मैंने महसूस किया कि भाई अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे ये सोचना था, तो भाई मैं आपको बता दूंगा, है ना? हूं तो ए बी अभिषेक भैया आपके लिए, है? ठीक है, तो दोस्त शुरू हो जाइए, पेपर पेन निकाल लीजिए। 4.1 हम शुरू करने वाले हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे बाप रे, ये तो होना ही था, चेक करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये तो होना ही था। 4.1 से पहले पूरा सिखाया गया था कि भाई याद है ना वो पिटफॉल वाली बात कि ये क्वाड्रेटिक दिख रही है बट है नहीं, ये वो। तो ये सारा चेक करेंगे और बाप रे कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स है। कोई घबराने की बात नहीं है। जितने ज्यादा पार्ट्स होते हैं किसी क्वेश्चन के, इसका मतलब काफी वैरायटी कवर करने की कोशिश की गई है ना? कितना ऑप्टिमिस्टिकली देखिए ना। ज्यादा पार्ट को बच्चे देखते हैं, अरे यार इतने सारे पार्ट करने पड़ेंगे, नहीं, इतने सारी कवरेज मिलेगी। हाँ, टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखने का नजरिया है यार, है कि नहीं? तो हम दोनों मिलके आज के बाद बुक को ऐसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। अब हम देखेंगे कि भाई देखो ज्यादा पार्ट्स दिए गए हैं, ज्यादा कवरेज है, और क्वेश्चन करके देखते हैं किसी और बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे ना हो। किसी जमाने में बच्चे बोलते थे भाई ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो मुझसे ना हो। आप जब सेल्फ लर्नर बनेंगे तो आप ढूंढेंगे ऐसा क्वेश्चन जो आपसे ना हो, क्योंकि वहीं पे तो चैलेंज है। हाँ, वही, वो जो नहीं हो रहा है उसी को करके ही तो मजा आएगा। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है यार, आसान। अब तो बहुत कुछ आपके लिए आसान हो चुका है और होता जा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें कुछ रेड लाइट पे बोलने के लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई
इससे बचेंगे हम। यस, हम पिटफॉल से बचेंगे। हम बिल्कुल स्क्वायर देखते ही एकदम खुश नहीं हो जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्यूब वगैरह देखते ही ये नहीं बोलते अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हम उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाली बात बता देता हूं मैं, चलो अब रेड लाइट चल रही है तो। फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी होल क्यूब बहुत यूज हुआ है इसमें, यहां पे क्यूब के आसपास देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्यूब हो गया a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब। तो इसके फॉर्मूले आपको टिप्स में होने चाहिए, वैसे तो आप इसको याद कर लीजिए, याद करना पड़ता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस फॉर्म में याद कर सकते हैं, वरना इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं और माइनस वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, कहाँ गया, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ से, 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाता है, और ये तो आपको पता ही है कि ये प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का तो आपको याद ही होगा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाले का माइनस, प्लस वाले का प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको ये पता है, तो कौन रोक सकता है इसको गलत करने से? गलत होगा ही नहीं। देखिए, सेक्शन बाय सेक्शन प्रिपेयर करते जाइए अपनी। जिस भी टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए तो कहिए कि अब मैं इसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, या पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा, जीरो शक होना चाहिए। बस हो गई आपकी प्रिपरेशन। अब एग्जाम में पूछ लो, जिस तरीके से पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, 100% करेक्ट होगा। ऐसे तो आते हैं फुल मार्क्स, राइट। शुरू करें। ओके, पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वगैरह वगैरह। तो हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड में है 2x माइनस 6। तो मैंने बस ब्रैकेट खोला है, और उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x तो कट गया, है ना। अरे वाह, एक बार देख लू, फिर से मुझे घबराहट हुई कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये हो गया 2x माइनस 6, ठीक है भाई, 2x कटना ही था, और ये हो गया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है, क्योंकि डिग्री 2 है। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसी दिख नहीं रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब ठीक है, अब खुश? हाँ, तो x का कोफिशिएंट 0 होने के कारण ये थोड़ा सा गायब हो गया है, और आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो कोई चिंता की विषय नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। आगे बढ़े, ठीक है, मजा आ रहा है ना। इस तरीके से अपने आप कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, क्यों नहीं है ऐसी फॉर्म में, क्यों नहीं है, अगर ऐसी फॉर्म में होती तो इसको कैसे लिखते, वगैरह वगैरह करते रहिए। ये करने से आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है, अपने आप खुद सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है, राइट। आगे देखते हैं इसको भाई, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो ऑलरेडी ओपन है, इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 होगा तो ये आ जाएगा माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2x, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। डेफिनेटली जी पूरा के पूरा दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आराम से दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट है, और x a का मतलब है 1, b है -4 और c है 6। साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 3 नंबर पे आते हैं और देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा x, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 2 इससे भी होगा -2 और इससे भी होगा -2x -2 इज इक्वल टू x, इससे भी होगा और x इससे भी होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और -1 इससे भी होगा और इससे भी होगा -x और -3। आहा आहा आहा, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर था और वो हो गया है कैंसिल आउट।
x, अब तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, अब फिर भी हम इसको स्टैंडर्ड तक लेके जाते हैं। x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस x 2x और ये माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो भी है इसकी डिग्री है 1 और ये है लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको मैं किसी भी तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट नहीं लिख सकता। आप सोचेंगे कि 0x स्क्वायर लिख दूं, बट शर्त ये होती है कि a कैनॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हुआ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 जैसे ही होगा तो x स्क्वायर गायब हो जाएगा और फिर वो डिग्री 2 नहीं रह जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। इसको अब अगर ओपन करें तो ये इसके साथ और ये इसके साथ ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर प्लस x, और जब ये होगा तो ये होगा माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। कैंसिल यहां पे भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मजे की बात यह है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x को लिख रहा हूं। अब मुझे इसको लिख देना चाहिए सीधा सीधा माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचा, माइनस 5x हो गया माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। जी हां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक अब आपको एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब आप समझ रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आराम से नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ओपन करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया है। अब पहले x स्क्वायर पे नजर गड़ा लेते हैं। ओहो हो, ये है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इस साथ ले आते हैं माइनस 6x माइनस x माइनस 7x माइनस 7x माइनस 7x, और यहां से है माइनस x प्लस 5x दैट इज प्लस 4x, उधर जाएगा तो माइनस 4x। उसके बाद कांस्टेंट क्या बचा, ये बचा प्लस 3 और यहां से क्या है माइनस 5, जो वहां जाके हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 11x और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। जी हां, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गलती कर दी हो तो आई एम सो सॉरी, आप ठीक कर लीजिएगा, उसमें क्या है, हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन इस रफ्तार से, इस फुर्ती से, इस एनर्जी के साथ अगर आप करेंगे अपने आप एक्सरसाइज तो बात ही कुछ और होगी। सिर्फ करना नहीं है, ऐसे करना है। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हैप्पी रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी होगी। दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4x। जी गया 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x इज 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो है लीनियर इक्वेशन, इसकी तो डिग्री है 1, ये नहीं है क्वाड्रेटिक। कितने आराम से समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए x प्लस 2 होल क्यूब। ओके, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्वाड्रेटिक कह रहा हूं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप प्लीज इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। कई मॉडल्स हैं, इससे समझा भी जा सकता है कि भाई यही क्यों है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको विजुलाइज भी हो जाएगा। रहिए तो उसके साथ एक संडे बैठिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा इंटू 2, अरे यार ऐसे को लिख रहा हूं मैं, सीधा लिख देता हूं 6x स्क्वायर, ठीक है 6x स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो यहां पे आएगा 12x 12x, ओह ठीक है मैंने ओपन कर लिया है, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x, तो देखिए यहां पे x क्यूब आया, x क्यूब प्लस 8 प्लस वट एवर, और वहां 2x क्यूब है, तो साफ है कि x क्यूब हमें डरा रहा था, हमें लग रहा था कि ये x क्यूब नहीं होने देगा, और डर भी सही निकला क्योंकि पूरी तरीके से x क्यूब हटने वाला नहीं है। x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, उधर जाएगा तो प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, यस इसकी डिग्री 3 है, अल्टीमेटली ये क्यूबिक एक्सप्रेशन इक्वेशन है, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो रहा है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब, ओ हो ये ए माइनस बी होल क्यूब है, तो ए माइनस बी होल क्यूब का क्या हुआ, ए माइनस बी होल क्यूब हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो b तो है 2, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, 12x, तो यहां पे नजर आ रहा है कि x क्यूब कट गया, यस माइनस 4x स्क्वायर, और उधर से x स्क्वायर की टर्म इधर आएगी तो प्लस 6x स्क्वायर, इधर है माइनस x और इधर आ जाएगा तो माइनस 12x प्लस 1, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है। देखो एक पिछले वाले क्वेश्चन में क्यूब था, क्वाड्रेटिक नहीं थी, इस वाले में भी क्यूब था, क्वाड्रेटिक है, तो एकदम देखते ही एकदम बिल्कुल अपना माइंड मेकअप नहीं कर लेना है, ठीक है। इसी चीज को तो शार्प करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि कौन एकदम जल्दबाजी में आंसर दे रहा है और कौन बिल्कुल सोच समझ के कर करके आराम से ठंडे दिमाग से आंसर दे रहा है। कैसा लगा आपको ये? ठीक है, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो रेड लाइट जल गई है, आराम करिए अब आप, ठीक है, थोड़ी देर बैठिए, शांति। अब आपने देख लिया कि आप पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। अब है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब तो पक्का पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। अब आपको सीखना है कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रियल लाइफ का कनेक्ट होता है ये सारे क्वेश्चंस, बड़े खुशी खुशी करिए इसको कि भाई रियल लाइफ में हर एक क्वेश्चन को एक रियल लाइफ की रिप्रेजेंटेशन की तरह देखिए कि अच्छा ऐसा होता और मुझे ये निकालना होता तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। ये देखो रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक है, ये देखो रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक है, ऐसी फीलिंग आई मुझे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस समझिए। अरे भाई क्वेश्चन थोड़ी ऐसे सर पे कोई लात थोड़ी ना रहा है कि ये करके दो, ऐसी फीलिंग के साथ करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखें जरा रेड लाइट, अच्छा रेड लाइट में ही दिया हुआ है। ओके 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 ओके, तो पहले रेड लाइट पे आप जरा सुन लीजिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अरे बाप रे बाप, ये तो वही चर्च वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने वहां किया था। लेंथ है 2x + 1 और ये x है, और इनका प्रोडक्ट वहां पे था कितना था, 300 था। हाँ, एनसीईआरटी के पहले पेज पे दिया हुआ ना 300, यहां पे है 528। सिमिलर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी
और हो जाएगा काम। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक, कॉन्सिक्यूटिव है ना, अगला, बिल्कुल अगला। तो अगर एक x है तो दूसरा होगा x + 1 और इनका प्रोडक्ट है 306। बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है यहां पे। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन मदर क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. तो ठीक है, रोहन को ले लेंगे अगर x, तो मदर हो जाएंगी x + 26। फिर 3 साल बाद रोहन इतने का हो जाएगा और मदर इतने की हो जाएंगी और इनका प्रोडक्ट है आपका 3, कितना है भाई, 360। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे बट बन जाएगी। फिर अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ट्रेन जा रही है 480 किलोमीटर जा रही है, काफी दूर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। द स्पीड ऑफ द, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, थोड़ी सी कम होती है अगर स्पीड, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ऑब्वियसली। बड़ा ही खूबसूरत है, मैं इसको कर देंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस को बड़ा फील किया करें। एक रिलेशन आपने आराम से फील किया होगा, भाई आप तेज जा रहे हैं तो देर में नहीं, तेज जा रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, और अगर धीरे 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 जा रहे हैं तो देर लग जाती है, होता है ना। आपकी बाइक खराब हो गई, आपकी साइकिल की चेन उतर गई, या किसी भी वजह से अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। तो स्पीड और टाइम का इनवर्सली का रिलेशन है। यहां पे साफ नजर आ रहा है कि भाई 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हुई, देन उसको 3 घंटे ज्यादा लगे, तो ये तो होना ही था। अब इस टाइप की इक्वेशन बनाने में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है बच्चों से, समझ में नहीं आता उन्हें कि कैसे बनाएं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब इक्वेशन बनती है तो सबसे सरल तरीका यह है कि टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम, स्पीड माइनस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, डिस्टेंस है 480, स्पीड है x - 8, है ना, 8 कम हो गई ना। अब आप खुद बताइए मुझे ये कौन सी स्पीड ज्यादा होगी। ये वाली स्पीड ज्यादा है, x है। मेरे को क्वेश्चन गलत पूछ लिया, मेरे को ये पूछना चाहिए कि भाई टाइम किस में ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा ना, स्लो हो गई ये चीज, तो ये बड़ा नंबर आने वाला है ना। हाँ, बड़े नंबर में से जब छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3 hours, जो बता रहा है कि ये लेट हुआ है, राइट। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सबके फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सिंपल है, और अगले दो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन चारों के हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशंस, और बस इक्वेशन बनानी है, अब इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना सीखेंगे हम 4.2 में। तो ग्रीन लाइट जल चुकी है, और निकाल लीजिए कॉपी पेन और देखते हैं हमको क्या करना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So let the breadth of the plot be x, and then length will be 2x plus 1. Area is equal to length into breadth, so it is 2x plus 1 into x, and then 2x plus 1 into x is given as 528. So 2x square plus x minus 528 is equal to 0. ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 वहां पे बनी थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 पहले पेज पे एनसीईआरटी के। कोई गलती तो नहीं की। 2x प्लस 1 देख लेता हूं मैं फिर से, इज 1 more than twice the breadth, तो 1 more than twice the breadth, ओके। 2x स्क्वायर प्लस x क्लीन माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन अभी भी इसको देख के एक मजा ये इस बात का आ रहा है कि अभी भी मुझे वो x की वैल्यू निकालनी है जिससे इसका आउटपुट 0 हो जाए, और जब वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि x यानी कि
ब्रेथ कितनी है, और जैसी मुझे उसकी ब्रेथ मिलेगी तो मैं उसको डबल करके उसमें 1 ऐड कर दूंगा और मेरे को मिल जाएगी उसकी लेंथ। कैसे निकालना है, जरा सा वेट करिए भाई, 4.1 खत्म होगी, फिर 4.2 का बुक कहती है का सेक्शन आएगा और फिर हम देखेंगे सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी क्या है, यही है हम भी और यही है आप भी, साथ साथ हम दोनों। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब तो हम समझ चुके हैं रेड लाइट पे कि एक नंबर है x, तो हम बोलेंगे लेट, ये ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखना पड़ेगा लेट टू consecutive positive integers be x and x plus 1 and their product is x into x plus 1। कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट, कितना दिया हुआ है 306। अरे यार क्या हो रहा है मेरे को आज, हाँ 306, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जब आंसर आएगा एक्स हम निकालेंगे। जब आप 4.2 सीख जाएंगे तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने बनाई थी इसको सॉल्व करके देखना, है ना। कितनी बढ़िया फीलिंग है कि ठीक है अभी सॉल्व करने को नहीं बोल रहे, थोड़ी देर में हमें सॉल्व करना आ जाएगा और उसके बाद हम वापस आके इसको सॉल्व करेंगे। करना जरूर, ठीक है, वादा वादा। ओके नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो ठीक है, लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स। ए है, लेट द प्रेजेंट एज लिखूं तो ज्यादा ठीक लगेगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मॉम बी एक्स प्लस 26। ओके, उसके बाद लिखा 3 years फ्रॉम नाउ, तो मतलब 3 साल जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 26, तो था ही 3 और 29। देयर प्रोडक्ट विल बी, ओहो 360, तो ये हो जाएगा एज पर क्वेश्चन, राइट। 3 साल बाद रोहन इतने का हो जाएगा, मम्मी थी x प्लस 26 तो थी ही, 3 साल और हो गया तो x प्लस 29 हो जाएंगी। अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 तो 29 3 की जगह 33 कर देंगे और उसमें से 3 कम कर देंगे तो 87 रह जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। और यहां पे हो गया ये एक्स स्क्वायर 29 and 3 प्लस 32x, और माइनस तो आएगा ही क्योंकि माइनस 360 बड़ा नंबर है तो साइन मैंने पहले लगा लिया। अब 360 में से 87 माइनस करना है, तो 360 में से 87 माइनस करने के बजाय मैं 90 माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 270 और उसमें ऐड कर देता हूं 3, क्योंकि ज्यादा माइनस कर दिया था ना, वापस कर दिया। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी जब आंसर आएगा तो x आएगा, रोहन की एज आएगी, उसमें मैं 26 ऐड करूंगा और मुझे मिल जाएगी मम्मी की एज, है ना। इंटरेस्टिंग। ओके आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 480 किया, अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैं इसमें बोलूंगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम है 480 अपॉन x। ये कौन सा टाइम है? जब ट्रेन नॉर्मल चल रही थी, कोई गड़बड़ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कोई स्पीड धीरे नहीं हुई थी, आराम से चल रही थी, तो टाइम था ये। तो इसको मैं बोलूंगा यूजुअल टाइम। भाई नॉर्मली टाइम ये था। और 480 अपॉन x माइनस 8 ये क्या है? व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम तब लगा, तो ऑब्वियसली ये टाइम ज्यादा होगा, स्पीड कम हो गई है। तो मैं ले लेता हूं दूसरे कलर का पेन
और ये हो गया आपका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 x माइनस 8। ये यहां आएगा नहीं, है ना? मुझे थोड़ा सा इधर से शुरू करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 x माइनस 8 इंटू x, ये होगा 480x, है ना, माइनस ये हो गया आपका 480x माइनस 480x। आपको करना आता नहीं माइनस 480, इसको कैसे करेंगे? देखा यहां पे गलती होने के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसे 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 करके इक्वेशन हो रही है, ठीक है? तो यहां पे 480x तो ठीक है, 480 इन दोनों में से x माइनस 8 तो यहां पे कैंसिल आउट हो गया 480x, और ये 480 पूरा की पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 480 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 480 और माइनस 8 है तो यहां पे आ जाएगा प्लस, और 480 इंटू 8 करना है। 4 इंटू 8 कैसे करेंगे? 480 की जगह होता 500, 500 इंटू 8 होता 4000, 4000 में से भाई 160 कम करना है तो 3840। तो ये हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये पूरा की पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, और ये इक्वल है 3840 के, ठीक है? 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी छोड़ सकते हैं, वरना ये भी देख सकते हैं कि ये 3 से ऑब्वियसली ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये देख लेते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसको छोटा किया जा सकता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 3 24 होता है, माइनस 3 1 3 3 2 6 एंड 24, 8 24 इज इक्वल टू 0। ये है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं इसको यहां पे भी छोड़ सकता था, बट इट इज बेटर टू लीव एट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ओके, सॉरी थोड़ा सा क्लमसी हो गया उस साइड में। सो मेन बात ये थी यहां पे कि 480 अपॉन एक्स था उसका नॉर्मल टाइम ट्रेन का, और 480 अपॉन एक्स माइनस 8 स्पीड कम होने के बाद ये ज्यादा टाइम लगा, तो ज्यादा में से कम माइनस करना है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कई बार 480 अपॉन एक्स उधर लिख देता था। एक्चुअली हमारे अंदर एक फीलिंग है माइनस मतलब कम, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो माइनस जो है ना एक्स माइनस 8 ये डिनोमिनेटर में है। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये फीलिंग बड़ी गंदी है कि यहां पे माइनस आया तो एक्चुअली वो नंबर बड़ा होने वाला है। हाँ, ये है आपके लड्डू और ये है बच्चे। अजीब सा है ना, न्यूमरेटर लड्डू नीचे बच्चे। लड्डू अगर बड़े होंगे तो सबको ज्यादा मिलेगा, और अगर नीचे नंबर ऑफ किड्स ज्यादा हो जाएंगे जिनको लड्डू खाना है तो ऑब्वियसली सबको कम कम मिलेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ किड्स कम हो जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। अब आपकी क्लास में अगर सबके लिए लड्डू आए और 10 लोग आए ही ना उस दिन स्कूल, तो बाकियों की तो चांदी होने वाली है, ज्यादा लड्डू खाने का मिलेगा। शुगर इतना अच्छा नहीं होता है खाना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था कि ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज 4.1 पूरी, और वादे के अनुसार फिर से आ गया है आपके सामने टाइम टेबल, और मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ पढ़ेंगे 6:30 to 8। 10th ग्रेड वालों, मैथ साइंस, क्या बात है। और ये है PCM, तीनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप आएंगे करीबन 5 to 6:30, तो 5 से 8 आप रहेंगे स्पीकिंग चॉक्स के साथ। लाइव क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और मजे करिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ।